तो देखो बहुत से लोग चाइनीज फोन का कंपैरिजन सैमसंग के फोन को बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सैमसंग के फोन ज़्यादा रिलायबल होते हैं और साथ ही सैमसंग अपडेट के मामले में हमेशा आगे रहता है। और उसके अलावा सैमसंग के डिस्प्ले और कैमरे की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से दी बेस्ट मिल जाती है। तो मैंने सैमसंग लवर्स के लिए ये टॉप 4 बेस्ट सैमसंग के 5G फोन पिक किए हैं अंडर 20,000, जहाँ पे आप 60 FPS तक की गेमिंग भी कर पाओगे और आपको अपने लिए एक बेस्ट फोन पिक करने में आसानी हो। तो मैंने इन सारे फोन्स को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे नंबर 4 to 1 रैंक वाइज ऑर्डर किया है। और दोस्तों चौथे नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। तो हाँ देखो इस फोन के डिजाइन काफी अच्छा है जो मैट फिनिशिंग के साथ आता है। और हाँ ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD+PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और बाकी 460 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और उसके अलावा सिंगल स्पीकर और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और देखो एक लाइन में कहूँ तो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। और बाकी इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है सिर्फ 15 वाट के टाइप सी चार्जिंग को। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे इसमें आपको सैमसंग का चिपसेट नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया है जिसमें 5G के 10 बैंड्स भी एड ऑन किए गए हैं। और उसके अलावा 3.5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और ये चिपसेट आपको एवरेज गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा, बट हैवी गेमिंग तो आप इसके ऊपर भूल ही जाओ। और उसके बाद बात करें इसके कैमरा की तो इसके बैक साइड में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो और डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो जनरली सैमसंग के फोन के कैमरा काफी अच्छे होते हैं, बट इसका कैमरा रियली में काफी वाहियात काम करता है। और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080p पे 30 FPS पे ही वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 128 का प्राइस 18,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और देखो इस प्राइसिंग पे ये फोन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इस फोन को बिल्कुल बाय मत करना। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। तो देखो यदि आपका बजट 15,000 से कम है और आपको 12,000 से लेकर 13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में एक सैमसंग का बेस्ट फोन बाय करना है तो ये फोन आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और बाकी 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और उसके अलावा सिंगल स्पीकर और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। एंड ओवरऑल इसका डिस्प्ले रियली में काफी अमेजिंग है। और वैसे भी 12-13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में काफी कम 5G फोन है जिनमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इस फोन में आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो काफी अच्छी बात है। बट बुरी बात यह है कि इसके बॉक्स में आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और बाय द वे ये फोन 25 वाट के टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Dimensity 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जिसमें 5G 13 बैंड्स भी एड ऑन किए गए हैं। और देखो 4 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है। और उसके अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये फोन लेटेस्ट Android 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके बाद बात करें इसके कैमरा की तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8 और बाकी 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ आपको यूनॉच में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो 12-13,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में इसका कैमरा दी बेस्ट काम करता है। और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 13,000 पड़ता है और इसके 6128 का प्राइस 14,500 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, नहीं तो सैमसंग M34 5G भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M35 5G। और देखो ये फ़ोन इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया है
और देखो 20,000 के अंदर में आने वाला ये सैमसंग की तरफ से दी बेस्ट स्मार्टफोन है, जहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन और डबल स्पीकर भी दिया गया है। तो देखो मुझे इसके डिस्प्ले की क्वालिटी, ब्राइटनेस और स्मूथनेस काफी जबरदस्त लगी, बट इसके वेसल आपको थोड़े से मोटे लगने वाले हैं। और बाकी मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 25 वाट के टाइप से चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है, बट सैमसंग अपने फोन के साथ चार्जर नहीं देता है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट एक्जिनोस 1380 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G 13 बैंड्स पे एड ऑन किए गए हैं। और बाकी 6 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 1.5 nm पे बेस है। और उसके अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इस पे PUBG को 60 FPS पे मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके बाद बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8। और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो ये सैमसंग का फोन है, तो इसके कैमरे की ऑप्टिमाइजेशन और डिटेलिंग काफी जबरदस्त है। और हाँ, 20,000 के अंदर में ये इकलौता फोन है जिससे आप बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 628 का प्राइस 20,000 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो आप इस डिवाइस को अमेजोन से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं, और फर्स्ट नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। और देखो ये फोन उनके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है जिनका बजट 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा है और उनको सैमसंग का बेस्ट कैमरा वाला फोन बाय करना है, तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई जो कि 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और उसके अलावा 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एंड नो डाउट इसका डिस्प्ले काफी जबरदस्त है। और वैसे भी सैमसंग अपने अमेजिंग डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। और बाकी मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फोन 25 वाट के टाइप से चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट एक्जिनोस 1380 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसमें 5G 10 बैंड्स पे एड ऑन किए गए हैं। और बाकी 5 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 1.5 nm पे बेस है। और ये फोन एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके बाद बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर 1.8। और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और बाकी सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। और सामने की तरफ आपको सेंटर पंच होल में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका कैमरा अपने प्राइसिंग पे दी बेस्ट काम करता है। और कैमरा वाइज ये फोन आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इवन आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके 8,256 का प्राइस वैसे तो 23,000 पड़ता है। और बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आपको इसके ऊपर 1 से 1,500 का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये थे मेरे अकॉर्डिंग टॉप 4 बेस्ट सैमसंग के स्मार्टफोन, जिन्हें आप 20,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास बाय कर पाओगे। और हाँ, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज